स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बताता है, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो होते हैं आर एब्सेंट इन, किस में एब्सेंट होते हैं बेटे, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। ऑप्शंस हैं हमारे पास सच्चारोमाइसेस सेरेविसे, क्लेमेडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस या प्लाज्मोडियम। सो इट इज क्वाइट सिंपल। हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, उन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होते। तो इनमें देखें, सच्चारोमाइसेस सेरेविसे प्रोकैरियोटिक है, नहीं। क्लेमेडोमोनास है, नहीं। स्ट्रेप्टोकोकस है, बिल्कुल है। प्लाज्मोडियम भी नहीं होता बेटे। लिहाजा आंसर हमारे पास इसका क्या होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, दैट इज रिसेप्टर साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ टी फेज इज प्रेजेंट ऑन। तो रिसेप्टर साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ टी फेज कहाँ पर होती है, क्या ये सेल वॉल पर होती है, ठीक है, ई कोलाई या CD4 रिसेप्टर ऑन हेल्पर टी सेल्स या CD4 साइट ऑन ई कोलाई या सेल मेम्ब्रेन ऑफ ई कोलाई। सो बहुत सिंपल सा है, देखो ना, टी फेज हम लोगों ने किसके लिए पढ़ा था, दे आर एक्चुअली बैक्टीरियोफेजेस, यही पढ़ा था ना हमने। और बैक्टीरियोफेजेस के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बैक्टीरियोफेज जो है ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती है, और बैक्टीरिया के पास तो हमने CD4 रिसेप्टर पढ़े ही नहीं, यानी ना तो आंसर बी हो सकता है ना ही आंसर सी हो सकता है। अच्छा, अब ई कोलाई की सेल मेम्ब्रेन ये तो सबसे आउटर मोस्ट नहीं ना होती, तो लिहाजा ये भी नहीं हो सकता। तो ये किस पे आपके पास जाके अटैचमेंट शो करता है, दैट शो अटैचमेंट ऑन सेल वॉल ऑफ ई कोलाई। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट मूव करते हैं, दैट इज विच फिनोमेना ऑफ HIV साइकिल अकर्स इन होस्ट न्यूक्लियस। होस्ट न्यूक्लियस में होता है, क्या ये पेनिट्रेशन होती है, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये असेंबली हो रही होती है, बिल्कुल भी नहीं। क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है होस्ट न्यूक्लियस के अंदर, हाँ, ये तो साइटोप्लाज्म में होती है। क्या इंटीग्रेशन होती है, बिल्कुल। इसी इंटीग्रेशन की वजह से वायरल DNA जो होता है ये हमारे पास इनकॉर्पोरेट होता है किसके अंदर, होस्ट DNA के अंदर। तो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट ऑप्शन डी जो है ये हमारे पास सही होती है। नेक्स्ट वन इज exchange of genetic material between two bacteria via formation of cytoplasmic bridge is called। तो cytoplasmic bridge हमारे पास बनाता कौन है, देखो ना, सपोज ये हमारे पास एक बैक्टीरिया, ठीक है, और इसके साथ हम एक और बैक्टीरिया बना देते हैं। तो ये दोनों बैक्टीरियाज के दरमियान जो आप लोग साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को डील करते हो, दैट इज पिल्लाई एंड दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉन्जुगेशन। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डील करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। और स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज द साइड इफेक्ट ऑफ नियरली ऑल एंटीबायोटिक्स। नियरली ऑल एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट है। एलर्जिक रिएक्शंस, नहीं। आपके पास ब्लड रिएक्शन या डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या साइकेट्रिक इलनेस। तो देखें, तो ना तो सारी की सारी एलर्जिक रिएक्शन करवाती हैं, ना ही ब्लड रिएक्शन करवाती हैं, ना ही साइकेट्रिक इलनेस करवाती हैं, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़रूर इनमें हो रही होती है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन इज बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म लैक्स, क्या हो इसमें मौजूद नहीं होता, क्या इसमें न्यूक्लियोटाइड नहीं होता, न्यूक्लियोइड तो बेटे इसमें मौजूद होता है। तो हमने क्या ढूंढना है, लैक्स, जो इसमें मौजूद नहीं होता। क्या इसमें ATS राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, बिल्कुल भी नहीं बेटे। इसमें जो राइबोसोम्स मौजूद होते हैं उनका साइज होता है 70S। क्या इसमें प्लाज्मिड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्लोरोफिल भी होता है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज restriction endonucleases are natural enzymes of bacteria which they use for their protection against। so ये जो restriction endonucleases enzymes होते हैं ना, ये बैक्टीरियाज यूज करते हैं अगेंस्ट वायरसेस, जैसे बैक्टीरियोफेजेस। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी जो है बेटे, ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। इसकी वजह ये होती है कि ये किसी भी वायरल जीनोम को जो है वो फौरी तौर पर डिग्रेड करते हैं ताकि वो की बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज ना कर सके। नेक्स्ट है
पार्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज दैट एंटर्स इनटू द होस्ट सेल्स, क्या ये प्रोटीन कोट होता है, क्या ये आरएनए होता है? अच्छा, आरएनए तो बहुत कम बैक्टीरियोफेजेस के अंदर होते हैं ना, तो ना ये प्रोटीन कोट एंटर होता है ना ही आरएनए। क्या टेल शीथ एंटर होती है? हरगिज नहीं। टेल शीथ तो हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन करवा रही होती है और उसी कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग इसमें डील करते हैं, इसकी वजह से जो है वो इंसर्शन होती है। क्या इसमें डीएनए हो सकता है? बिल्कुल बेटे, डीएनए ही एंटर करते हैं और आंसर होगा ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोफेज दैट लीड्स टू डॉटर बैक्टीरियल सेल्स विद वायरल इन्फेक्शन इज, ठीक है, क्या ये विरुलेंट फेज होती है? हरगिज नहीं बेटे, विरुलेंट फेज जो है ये तो आपको लिटिक साइकिल के अंदर नजर आती है, फौरी तौर पर ब्रेक डाउन कर देती है और उस ब्रेक डाउन की वजह से ये बेटे आपके पास मल्टीपल कॉपीज बनाती। क्या ये टेम्परेट फेज होती है? बिल्कुल, ये टेम्परेट फेज जो है वो जाके उसके अंदर बैक्टीरिया में रिजाइड कर देती है और बैक्टीरिया के जो डॉटर सेल्स होते हैं ना उनमें नजर आती है, और इसमें हम यही कहते हैं कि इसका रेट ऑफ डिवीजन वही होता है जो कि बैक्टीरिया का रेट ऑफ डिवीजन होता है। सो द राइट आंसर मस्ट बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द स्टेटमेंट इज detachment of the prophage from bacterial chromosomes and start of lytic cycle is, क्या ये हमारे पास कॉन्जुगेशन है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। कॉन्जुगेशन तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लाज्मिड के थ्रू एक्सचेंज करता है जेनेटिक मटेरियल, तो ये तो नहीं हो सकता। क्या ये इंडक्शन है? बिल्कुल, ये इंडक्शन होती है और इसमें नॉर्मली यूवी रेज जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं जिससे ये आपके पास लाइसोजेनिक से लिटिक की तरफ मूव करता है। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन है? हरगिज नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन तो हम लोगों ने बैक्टीरिया के साथ एसोसिएट की थी। क्या ये डिफरेंशिएशन है? ये भी स्टूडेंट्स इसका आंसर नहीं है, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी।